तो चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं हमारा द स्टोरी ऑफ द क्रिकेट, पेज नंबर 145 फ्रॉम द बुक हनीकॉम्ब। तो इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, अ डिकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। डिकेड होता है बेटा दशक, एंड अ हाफ यानी 1.5 दशक। तो इंडिया के आज़ाद होने के पहले ही, 1.5 दशक पहले ही 1932 में टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश ले लिया था। तो इंडिया भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो पहले ही टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश लेने लग गए थे। ये देखो बेटा, एक यहाँ पिक दिखाई हुई है, यहाँ इन्होंने पार्सियन कैप की हुई है। ये सभी पारसी जो हैं क्रिकेटर्स हैं। तो इन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले ही 1932 में टेस्ट क्रिकेट मैच में प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया था। तो दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज Test cricket from its origin in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि 1877 में अपनी शुरुआत से ही टेस्ट क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन विभिन्न हिस्सों के बीच खेला जाता था, न कि जो सॉवरेन नेशन क्या होते हैं बेटा, जो रिच कंट्रीज होती हैं यानी प्रभुता संपन्न देश होते हैं, उनके बीच नहीं खेला जाता। तो ये ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उनके अधीन डिफरेंट पार्ट्स में खेला जाता था। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि फर्स्ट क्रिकेट मैच जो है किसके बीच खेला गया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। When Australia was still a white settler colony, similarly the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies होता है बस्तियाँ, और कार्बिया ये एक देश है, till well after the Second World War। तो पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के बीच जब खेला गया तो ऑस्ट्रेलिया जो था वो वाइट लोगों का उपनिवेश पर था। उसी तरह वेस्ट इंडीज़ के नाम से जो कंपनीज थी जो जानी जाती थी, वो विभिन्न कैरेबियाई देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद काफ़ी हद तक ब्रिटिश उपनिवेशी थे। उपनिवेशक का क्या मतलब होता है, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो काफ़ी हद तक ब्रिटिश तक, अभी इंडिया भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो ऑब्वियस है कि जो भी कंट्रीज थी वो अभी ब्रिटिश के अधीन ही थी। तो इस तरह से वहाँ पर मैच खेला जाता था पहले। आगे हम चलते हैं हमारी ये थर्ड पार्ट पर। तो टेलीविज़न कवरेज चेंज क्रिकेट, और अब टेलीविज़न आ गया। पहले जस्ट जहाँ पर जाना होता था, देखना पड़ता था टेस्ट क्रिकेट मैचेस को, अब टेलीविज़न आ गया। तो टेलीविज़न से क्रिकेट की दुनिया में एक नया बदलाव आया। इट एक्सपेंडेड मीन्स फैल गया, विस्तार हुआ। द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। और इस तरह से ये पूरा ऑडियंस के बीच में फैल गया कि क्रिकेट का सामाजिक आधार पर भी और छोटे मोटे शहरों और गांवों के दर्शकों तक होगी, यानी पूरी अच्छी से फैल गया इसका विस्तार। और इट ऑल्सो ब्रॉडन्ड क्रिकेट सोशल बेस्ड, और ब्रॉडन्ड होते विस्तार होना, चौड़ा फैल जाना, और इसका विस्तार क्रिकेट के सोशल बेस पर भी हुआ। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could not watch the learn by imitating their heroes। imitating होता है नकल करना। तो पहले जो बच्चे खेलना चाहते थे बट नहीं खेल पाते थे, वो नहीं देख पाते थे इंटरनेशनल क्रिकेट को, क्योंकि वो बाहर बिग सिटीज़ में रहती थी, बट आज वो उन्हें देख भी सकते थे और उनको देखकर सीख भी सकते थे। उनको यानी देयर हीरोज़ यानी अपने क्रिकेटर्स को, अपने फेवरेट क्रिकेटर्स की इमिटेटिंग यानी नकल करके उन्हें सीख भी सकते थे। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। ग्लोबल मार्केट में होता है, कम मीनिंग क्या है, पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट थी। तो ये जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी सैटेलाइट्स के थ्रू, तो उससे जो पूरा टेलीविज़न पूरे वर्ल्ड में दिखाई देता था। जैसे आज भी हम टेलीविज़न काफ़ी अच्छे से देखते हैं। और रीचेस ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनीज, और ये मल्टीनेशनल टेलीविज़न कंपनी सभी ने स्टार्ट कर दिया, सैटेलाइट के थ्रू टेलीविज़न स्टार्ट कर दिया। और इससे क्या हुआ, क्रिएटेड ए ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट, और क्रिकेट के लिए एक विश्व की प्रसिद्ध मार्केट, यानी जो भी क्रिकेट के अकॉर्डिंग बनाई गई वो मार्केट
और मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत। और जो मैचेस सिडनी में खेले जाते थे वो सूरत में भी देखे जा सकते थे। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप एंड द गेम for the game amongst the cricket playing nations and the largest market in the cricketing world। और भारत में जो क्रिकेट खेला जाता था उसमें देशों में सबसे अधिक दर्शक हैं हमारे यहाँ इंडिया में। और द गेम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। और एक क्रिकेट की दुनिया का जो सबसे बड़ा बाजार है वो कहाँ है, अब आकर्षण केंद्र बहुत बड़ा था, इसलिए जो मुख्य आकर्षण केंद्र था खेल का वो दक्षिण एशिया में, लिखा हुआ वेस्ट एशिया, तो इसमें ये साउथ एशिया में कन्वर्ट हो गया। साउथ एशिया में सबसे बड़ा मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। दिस शिफ्ट वाज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। तो जब ये चेंजेस हुआ तो उसके प्रतीक रूप में आईसीसी मुख्यालय लंदन से टैक्स फ्री दुबई में आ गया। अब टैक्स फ्री यानी कि जहाँ टैक्स नहीं लिए जाते, तो लंदन से दुबई में आ गया। 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in। और लगभग 150 years पहले की बात है कि भारत के जो आगे आने वाले क्रिकेटर थे जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, तो वो पारसियों को, जो वो पारसी थे ना, सबसे पहले आपको बताया था कि पारसियों से ही जो इंडियन की क्रिकेट की शुरुआत हुई थी वो पारसियों ने की थी। तो इस तरह से 150 years पहले भारत के जो क्रिकेटर थे वो पारसियों को खेल के मैदान के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, मैन फॉर whom the world is a stage। और इस ग्लोबल मार्केट के ने हिंदुस्तानी क्रिकेटरों को खेल का सबसे मशहूर और ईमानदार और अमीर खिलाड़ी बना दिया। क्योंकि वेस्ट पेड लिखा हुआ ना, क्योंकि आप लोग देखते हैं, खेलते हैं, और इस तरह से अब सबसे अमीर खिलाड़ी बना दिया हमारे यहाँ हिंदुस्तानी क्रिकेटरों को। और टू हुम फॉर उन मैन के लिए जिनके लिए ये जो एक स्टेज है वो एक रंगमंच है, यानी कि बहुत बढ़िया से खेलते हैं वो और बहुत इंटरेस्ट से खेलते हैं और लोग उन्हें देखते भी हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर चेंजेस, द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली amateur by the paid professional, the triumph of the one-day game as it overshadowed test cricket in terms of popularity। और इस बदलाव के पीछे कुछ छोटे मोटे कारण ये भी थे कि कुछ और भी कारण हुए, कैसे कि एक शो किया, यानी कि जो इंटरेस्ट से खेलते थे उनकी जगह वेतन भोगी, यानी जो उनको सैलरी मिलने लग गई, ठीक है। और लोकप्रियता में जो बहुत फेमस हो गए उनमें टेस्ट मैच क्रिकेट का एक दिवसीय, यानी कि जो एक दिन का मैच होता था और उसे पछाड़ दिया जाना, यानी कि पीछे उनको हरा देना। और एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। और रिमार्केबल यानी कि जो बदलाव हुए वो कौन से चेंजेस हुए इनमें कि ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, और जो पूरे वर्ल्ड वाइड में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी बदलाव हुए वो सब कैसे हुए, कब हुए कि जब पारसियों ने खेल की शुरुआत की, उनको संघर्ष करना पड़ा बहुत ज़्यादा, और ऐसे करते करते धीरे धीरे उन्होंने अपनी ग्लोबल मार्केट बना ली। और ग्लोबल मार्केट के बाद जो हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स थे वो बस मशहूर और अमीर खिलाड़ी बन गए। और इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या था, टेलीविज़न की उपलब्धि। टेलीविज़न की उपलब्धि हुई और उसके बाद जो छोटे मोटे कारण थे वो भी चेंजेस होने लगे। तो ये था हमारा 10th चैप्टर द स्टोरी ऑफ द क्रिकेट, रिटन बाय रामचंद्र गुहा। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।